आखिरकार वानिया अपनी चाल जीत ही गई। जो वो चाहती थी वो होके रह गया। बहुत कोशिश की महविश ने कि वो इन मामलात से बच जाए, लेकिन नहीं बच सकी है। सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते हर चीज़ को खो दिया उसने। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं था, लेकिन अब उसको पता चला कि वनिया मैडम कुछ भी कर सकती है। उसकी जान के पीछे बन जाए तो करके ही रहती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहा है कि बड़े भैया मतलब कि कबीर साहब जो हैं उनको बिल्कुल रत्ती भर असर नहीं हुआ और उन्होंने वही बात सुनी जो सुनते गए। यानी कि फिर वानिया की चालाकियों और फिर वानिया की बातों पे यकीन कर लिया। अरे भाई, अपनी आंखों से सारे सबूत देखे थे कि इसने इसके बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने फिर रिश्तों का साथ दिया और अपनों को ही प्रेफर किया। जो सारी उम्र उम्र से हिसाब जब तक इसका साथ था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, अपने सब कुछ इसका निछावर कर दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि बस ये ही झूठ है और ये ही सच है। बहुत परेशानी का समा बन चुका है, टेंशन ही टेंशन है। कबीर मुँह फुलाए उसको कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अब यहाँ पे महविश भी नहीं रहने वाली। वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि उसका यहाँ पे गुज़र-बसर नहीं हो रहा। बहुत जल्द वो भी अब वापस आने का नाम नहीं लेगी। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो चुका है अलमीर, क्योंकि जैसे ही वो इस लड़की के साथ रहता है, उसको अंदाज़ा होता है कि महविश भाभी में और मिशाल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। महविश भाभी ने किस तरीके से घर को सँभाला था मिशाल, तुम भी उसी तरीके से सँभालो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल घर नहीं सँभाल सकती हो और ना ही तुम्हारा घर पे ध्यान है। देखो उनके होते हुए हमें किस तरीके से हर चीज़ प्रॉपर मिलती थी, लेकिन जब का मैं इधर आया हूँ मुझे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इन सब चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कितनी तसल्लियाँ दी इस लड़की ने, कितना सहारा दिया, लेकिन बेसूद इस लड़की के हाथ कुछ नहीं आया। दूसरी तरफ फरी को सारी हकीकत पता चल चुकी है और वो ज़ारो कतार रोती रहती है और कहती है कि आखिर मैंने ये अपने हाथों से क्या कर दिया। कैसे मैं अपने भाई के साथ इस किस्म का सलूक कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था। आखिर कैसे मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैंने उन लोगों की सारी इच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे महविश कहती रहेगी कि बड़े भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम पर जान निछावर करते हैं। इन सब बातों को परेशान लेकर ना हो, लेकिन महविश की बात का भी उसने यकीन नहीं किया। लेकिन अब जाकर वो महविश की और कबीर की सुलह करवाएगी, क्योंकि उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि ये जो लोग हैं ना ऊपर वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उसने अपने कानों से वानिया की और शुएब की बातें सुनी हैं, ये काफ़ी गहरी गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उसको शुएब पर ऑलरेडी शक था, लेकिन अब शक यकीन में बदल चुका है और वो कहती है कि मुझे लग रहा है, बल्कि 100% श्योर है कि वानिया ने शुएब के साथ मिलकर ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है। जो महविश भाभी इधर नहीं हैं, मैं उनको वापस लेकर आऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए ये बेहतर यही है कि अब जो कुछ मैं करूँ, वही कुछ हो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ चुकी है और उसकी समझ से बाहर हर चीज़ हो चुकी है। लेकिन महविश बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो हिम्मत नहीं हारेगी, इन सब चीज़ों का डट के मुकाबला करेगी और बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके ही दम लेगी। आखिरकार वानिया अपनी चाल जीत ही गई। जो वो चाहती थी वो होके रह गया। बहुत कोशिश की महविश ने कि वो इन मामलात से बच जाए, लेकिन नहीं बच सकी है। सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते हर चीज़ को खो दिया उसने। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं था, लेकिन अब उसको पता चला कि वनिया मैडम कुछ भी कर सकती है। उसकी जान के पीछे बन जाए तो करके ही रहती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहा है
कि बड़े भैया मतलब कि कबीर साहब जो है उनको बिल्कुल रत्ती भर असर नहीं हुआ और उन्होंने वही बात सुनी जो सुनते गए। यानी कि फिर वानिया की चालाकियों और फिर वानिया की बातों पे यकीन कर लिया। अरे भाई, अपनी आंखों से सारे सबूत देखे थे कि इसने इसके बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने फिर रिश्तों का साथ दिया और अपनों को ही प्रेफर किया। जो सारी उम्र उम्र से हिसाब जब तक इसका साथ था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, अपने सब कुछ इसका निछावर कर दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि बस ये ही झूठ है और ये ही सच है। बहुत परेशानी का समा बन चुका है, टेंशन ही टेंशन है। कबीर मुंह फुलाए उसको कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अब यहाँ पे महविश भी नहीं रहने वाली। वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि उसका यहाँ पे गुजर बसर नहीं हो रहा। बहुत जल्द वो भी अब वापस आने का नाम नहीं लेगी। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो चुका है अलमीर, क्योंकि जैसे ही वो इस लड़की के साथ रहता है, उसको अंदाज़ा होता है कि महविश भाभी में और मिशाल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। महविश भाभी ने किस तरीके से घर को संभाला था मिशाल, तुम भी उसी तरीके से संभालो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल घर नहीं संभाल सकती हो और ना ही तुम्हारा घर पे ध्यान है। देखो, उनके होते हुए हमें किस तरीके से हर चीज़ प्रॉपर मिलती थी, लेकिन जब का मैं इधर आया हूँ मुझे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इन सब चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कितनी तसल्लियाँ दी इस लड़की ने, कितना सहारा दिया, लेकिन बेसूद इस लड़की के हाथ कुछ नहीं आया। दूसरी तरफ फरी को सारी हकीकत पता चल चुकी है और वो ज़ारो कतार रोती रहती है और कहती है कि आखिर मैंने ये अपने हाथों से क्या कर दिया। कैसे मैं अपने भाई के साथ इस किस्म का सलूक कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था। आखिर कैसे मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैंने उन लोगों की सारी इच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे महविश कहती रहेगी कि बड़े भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम पर जान निछावर करते हैं। इन सब बातों को परेशान लेकर ना हो, लेकिन महविश की बात का भी उसने यकीन नहीं किया। लेकिन अब जाकर वो महविश की और कबीर की सुलह करवाएगी, क्योंकि उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि ये जो लोग हैं ना ऊपर वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उसने अपने कानों से वानिया की और शुएब की बातें सुनी हैं कि काफ़ी गहरी गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उसको शुएब पर ऑलरेडी शक था, लेकिन अब शक यकीन में बदल चुका है। और वो कहती है कि मुझे लग रहा है, बल्कि 100% श्योर है कि वानिया ने शुएब के साथ मिलकर ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है। जो महविश भाभी इधर नहीं हैं, मैं उनको वापस लेकर आऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए ये बेहतर यही है कि अब जो जो कुछ मैं करूँ वही वही कुछ हो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ चुकी है और उसकी समझ से बाहर हर चीज़ हो चुकी है। लेकिन महविश बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो हिम्मत नहीं हारेगी, इन सब चीज़ों का डट के मुकाबला करेगी और बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके ही दम लेगी।